रही हो। रुक्मिणी बोली अब जासो रोए रही कि मेरा ब्याह हो रहा। तो महाराज पंडित जी बोले जब बताओ ब्याह हो रहा, लड़का धनवान है, बलवान है, सुंदर है, खूब पैसे वालों है, काउ चीज की कमी नहीं, तो काय मरी जा रही हो। सुषपाल अच्छा तो लड़का है। रुक्मिणी बोली पंडित जी हम जई तो नहीं चाहत कि मेरो ब्याह सुषपाल के संग में हो जावे। तो पंडित जी बोले तो तुम क्या चाहती? तो रुक्मिणी बोली पंडित जी हम जा चाहते हैं कि मेरी शादी सुषपाल के संग में न हो के द्वारकाधीश कन्हैया के साथ में हो जाए। तो पंडित जी बोले अच्छा तो तुम कन्हैया के संग शादी करो चाहती हो? बोली हाँ। तो पंडित जी बोले जब बताओ तुमने कबाऊ कन्हैया को देखो है? सो रुक्मिणी बोली हाँ पंडित जी कल ही कन्हैया को हमने देखो। तो कहाँ देखो? तो रुक्मिणी बोली सुनो हमने कहाँ देखो? बोली कि मैंने सपने में श्याम को और देखो है सुनो पंडित जी सपने में देखा। सपने में बोली सपने में देखा? हाँ सुनो मैंने सपने में श्याम को देखो है सुनो पंडित जी। पंडित जी बोले अगर तुमने सपने में देखा तो कन्हैया जब तुम्हारे सपने में आए थे तो तुमसे कुछ कहा था? रुक्मिणी बोली हम तो बहुत देर बातें करते रहे। क्या बातें करी? बोली सुनो अरे कह गए श्याम चिट्ठिया भेजबैया। बोलो एक कह गए श्याम चिट्ठिया भेजबैया। और सुनो कोई नहीं दिखाएंगे तो ही सुन ले। कहा बोली तुम ले जाओ मेरो सदेशो है सुनो पंडित जी। रुक्मिणी बोली कन्हैया जब मेरे सपने में आए थे तो हमसे कहा था कि हे रुक्मिणी तुम किसी के द्वारा एक पत्र द्वारका में पहुंचा देना। जब तुम पत्र द्वारका में पहुंचाओगी तो उसी पत्र के द्वारा हम दौड़े दौड़े कुंदनपुर में चले आएंगे, तुम्हारे साथ में विवाह कर लेंगे। तो पंडित जी बोले अगर ऐसी बात है पत्र वाली तो तुम चिंता काहे कर रही हो? पत्र लिख दे और कन्हैया का जे पत्र पहुंचाए ना दे। रुक्मिणी बोली पंडित जी चिंता जब बात की नहीं है कि पत्र हम लिख दिए, पत्र तो हम लिख दिए, लेकिन चिंता जब बात की है कि पत्र द्वारका तक लेके को जाए। तो पंडित जी बोले बात तुम्हारी चिंता है कि पत्र किनके हाथों भिजवाओगे किसके हाथों नहीं है? वो तुम जानो तुम कम जाने। रुक्मिणी बोली पंडित जी हमें और तो कोई नहीं दिखाई दे, ऐसा करो कि तुम ही मेरा पत्र पहुंचाए दो द्वारका तक। पंडित जी बोले हम तो वैसे बूढ़े बाड़े हैं, हमारा पता नहीं कि हमारा काम कब खत्म हो जाए और कुंदनपुर से द्वारका है बहुत दूर और क्या पता तुम पत्र रास्ता में पड़ो रह गए तो काम खत्म हम पहुंचे ही नहीं पाए द्वारका तक। तो मेरी बात सुनो लली काऊ ऐसे अष्टपुष्ट को भेजो जो तुम्हारा पत्र द्वारका तक पहुंचा देवे। और ये माला डाल करके सम्मानित करके गई थी नैन्सी चौहान, ये छोटी बहन माला डालकर सम्मानित कर गई थी, इनके लिए जोरदार ताली हो जाएंगे।
भगवान से कामना करेंगे सुख शांति प्रदान होती रहे, धन के भंडार भरे रहे, इनकी हर इच्छा पूरी होती रहे और ऐसे ही अपने माता पिता का नाम रोशन करती रहे। बोली गोविंद भगवान की। तो आज पंडित जी ने रुक्मिणी से कहा कि किसी ऐसे अष्टपुष्ट को भेजो जो पत्र तुम्हारा पहुंचा दे द्वारका तक। रुक्मिणी बोली पंडित जी और कोई जाइए तो शक हो जाए, तुम जाइए तो शक नहीं हो, तो तुम चले जाओ। पंडित जी बोले हम नहीं जाइए, मेरी बात मानो। रुक्मिणी बोली जाइयो ना तुम फांसी लगाए मत जाइए, लेकिन हम ब्याह ससुराल संग नहीं करें। पंडित जी सोचने लगे जाऊँ आफत है, अगर पत्र लेके नहीं जा रहे तो ललिता को मर ना जावे। तो पंडित जी बोले चिंता न करो, पत्र लिख दो। रुक्मिणी ने पत्र लिख दिया और पत्र में लिखा कि हे कन्हैया मैं तुम्हारे साथ में शादी करना चाहती हूँ, और सुनो अगर तुम बारात लेकर के कुंदनपुर में नहीं आए तो मैं मर जाऊंगी, लेकिन जसपाल के संग में शादी नहीं करूंगी। पत्र लिख दिया, पंडित जी को पत्र दे दिया और रुक्मिणी ने पंडित जी तक कही सुनो लौट के तब आइयो जब कन्हैया को लिवाए के लिए आइयो, और कन्हैया को तुम लिवाए के ना आए तो कुआं में डूब के मत जाइयो, लेकिन मेरे घर लौट के ना आइयो, शकल न दिखाई दियो। पंडित जी बोले जाऊ आफत, पत्र लेके जा रहे, पत्र लेके जा रहे और फिर जाओ कह रहे कि ले लिवाए क्यों आइयो कन्हैया को। अब पंडित जी पत्र लेकर के चलते जा रहे महाराज पहुंचे पंडित जी आदि रास्ता में। अब आप सोचो ये द्वारका जो है ये महाराज गुजरात में पड़ती है, द्वारका जो है ये गुजरात में पड़ती है, और कहाँ अपना महाराज कुदरकोट और कहाँ गुजरात है, दूर है कि नहीं है। अब बताओ पैदल पैदल जाने वाले तो बूढ़े से पंडित जी, सो पंडित जी चलते जा रहे सो चलते चलते पंडित जी को निके निके तारी बजाए दे जे बड़े दिन में दर्शन दे पूरे दिन में कहाँ रही, लेकिन ऐसी बात नहीं केला हाँ भोजन संग नहीं रखती। बोली गोविंद भगवान की। ध्यान रखना परीक्षित महाराज पंडित जी चले, सब बूढ़े से पंडित जी रहे, चलते चलते थक गए। अब पंडित जी सोचने लगे पहले आराम कर ले, पहले कछु खाए पी ले तक बाद आगे बढ़े, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, पहले खाए पी ले तक बाद आगे बढ़े। सब पंडित जी एक बगिया में घुस गए, बगिया में घुसने के बाद एक सुंदर सा वृक्ष देखा, अब वृक्ष के नीचे पंडित जी आराम से आसन लगाए के बैठ गए। और जब आसन लगाए के बैठे तो पंडित जी सोचने लगे का तो फेरी भी लगाए और जाई बगिया में तो फेरी भी लगाए। आज महाराज पंडित जी सोचने लगे कि पहले आराम कर लें उसके बाद आगे बढ़े, तो फेरी भी लगाए। तो फेरी भी लगाए ले जाई बगिया में, तो फेरी भी लगाए। अरे चलत चलत मेरी पैया पिरानी, अरे आई गो बुढ़ापो और डल गई जवानी। बोलू कछु मारी गोड़ा गाय ले कछु मारी गोड़ा गाय ले जाई बगिया में, तो फेरी भी लगाए ले जाई बगिया में। पंडित जी ने आसन लगा लिया, आसन लगा करके महाराज उसी वृक्ष के नीचे बैठ गए। और वृक्ष के नीचे जब बैठे तो झोली में हाथ डालो, और हाथ डाल कर निखारे का सतुआ, हाँ
किन्ने किन्ने सतुआ खाया बताओ। पहले के जमाने के जो बुजुर्ग थे परीक्षित महाराज, उनका नाश्ता किससे होता था? सतुआ से। वो तो क्या नहीं दादा, सही बताओ, होता था कि नहीं? पहले के बुजुर्ग महाराज सवेरे सतुआ बांध के खा लेते और एक लोटा मठा पी लेते और मठा पी के सब दिन खेतन में हाथ चलाते के ना। और आज के जमाने में तो महाराज सिस्टम क्या है कि सवेरे उठो आँखें नहीं खुलती ठलिया में मोमोज फिंगर खाने लगा जाए, नाश्ता हो गया। सही बताए तो हम दूसरे की क्या कहें भैया, हमारी आदत बड़ी खराब है। हाँ, अब हम मॉडर्न जमाने के जय जमाने के हमें तो कहा जाता है ना कि पहले में और अब में जमीन आसमान का फर्क होता था दादा। पहले के 60 साल के बुजुर्ग और आज के जमाने को 20 साल को लड़का, सत्य बता रहे। पहले के जमाने के 60 साल के और आज के जमाने को 20 साल को लड़का, 60 साल के डोकर 20 साल के लड़का को तमाचा दिया तो दोबारा उठ नहीं पाएगा। क्योंकि आज के जमाने में लोगों के पास में शरीर तो है लेकिन ताकत नहीं है। ताकत तो महाराज सब चौराहे पे ही खोई दई, मोमोज फिंगर खाएगी। उन्हीं गोविंद भगवान की पंडित जी सोचने लगे, अरे सुंदर सी देखी एक वृक्ष की छाया, ब्राह्मण ने आसन फौरन लगाया। बोलो कछु लाए सो खाए ले, कछु लाए सो खाए ले, जाई बगिया में तो फेरी भी लगाए ले, जाई बगिया में। पंडित जी ने आसन लगा लिया, झोली में हाथ डाल के सत्तू निकाले, सत्तू घोर के पी लिए। अब महाराज पंडित जी को नींद आई गई, सो पंडित जी वही आसन पे ही सोए गए। भगवान ने ध्यान धर के देखा कि देखे रुक्मिणी ने काऊ को कुंदनपुर से भेजो कि नहीं भेजो। सो भगवान ने जब ध्यान धर के देखा तो क्या देखा कि एक बूढ़े से पंडित जी पत्र लेकर के आए हैं द्वारका के लिए। सो पंडित जी खाए पी के पेड़ के नीचे डरे। सो भगवान सोचने लगे अरे पंडित जी ऐसे ही आए द्वारका में तो तोलो रुक्मिणी को ब्याह हो जाए और रुक्मिणी चंदेली में पहुंच जाए तो जब पंडित जी द्वारका नहीं पहुंच पाए। सो भगवान ने योग माया को बुलाया, योग माया को, और योग माया को बुला करके कहा कि योग माया चली जाओ और जा करके वृक्ष के नीचे जो पंडित जी सो रहे हैं उनको उठा करके तुम द्वारका में पहुंचा दो। योग माया चली, पंडित जी को उठा लिया, सोते हुए पंडित जी को उठा करके द्वारका पहुंचा दिया। कुछ देर बाद पंडित जी की आंखें खुली और जो आंखें खुली तो पंडित जी ने कहा देखो कि हम लेटे थे वृक्ष के नीचे और जो मैल दुमेला जिस्म कौन से आई गए, हजारों दास दासियां जगहों पे आई गए। अब पंडित जी ने द्वारपाल से पूछी भैया जब बताओ जब कौन सी नगरी है, तो जवाब दिया जो कौन सी नगरी है। तो महाराज द्वारपाल कहने लगे पंडित जी जा है द्वारका 6। पंडित जी पर ये चक्कर में पंडित जी सोचने लगे कि कुंदनपुर तक हम तक भजत भाई चली आई है और हम तो 6 द्वारका। अब इन्हें पता कैसे करिए कि रुक्मिणी वाली द्वारका कौन सी है, जब पत्र ले जाए हमें कन्हैया वाली द्वारका कौन सी है। अब पंडित जी ने द्वारपाल से कहा भैया जब बताओ कन्हैया कहाँ है कन्हैया। तो द्वारपाल बोले पंडित जी कन्हैया 6। अब पंडित जी पर ये चक्कर में पंडित जी सोचने लगे 6 द्वारका 6 कन्हैया। अब हम पता कैसे करेंगे जब रुक्मिणी वालों कन्हैया कौन से है। देखिए अपने यहाँ की भाषा में और इधर गुजरात में चले जाओ उधर की भाषा में जमीन आसमान का फर्क है। परिचित माना है, अगर उधर जाओगे ना तो वहां की भाषा नहीं पहचान पाओगे। अपने इधर है
है बोलते हैं और उधर 6 बोलते हैं। हाँ तो ध्यान रखना। आज द्वारपाल ने पंडित जी से कहा हमें जलगत का तुम ब्रह्म में भटके हो। बोले हाँ। तो द्वारपाल बोले सुनो पंडित जी, जय द्वारका के राजा कन्हैया है। तो पंडित जी बोले वो पहुंचाए दो कन्हैया तक। तो आज महाराज पंडित जी को कन्हैया तक पहुंचाया गया। पहुंचाने के बाद में जैसे ही पंडित जी कन्हैया के पास पहुंचे तो बलराम और कन्हैया दोनों खड़े रहे। तो पंडित जी ने कन्हैया को तो कभी देखो ना। तो भगवान ने पंडित जी ने आवाज लगाई, जब बताओ जब मैं कन्हैया कौन से है। सो कन्हैया महाराज मुड़े और पंडित जी की तरफ देखा। बोले कहा है वही है कन्हैया। सो पंडित जी कहने लगे तुम? बोले हाँ। बोले इधर आओ। सो पंडित जी आए, पंडित जी के पास में आए कन्हैया। सो भगवान ने कही क्या बात है पंडित जी, तुमने हमें क्यों बुलाया? सो पंडित जी ने महाराज मुट्ठी में ही पत्र दबाए दो। बोले सुनो जो पढ़ ले और समझ में आ जाए तो मेरे संगे चले चलो। भगवान ने पत्र पढ़ा। जब पत्र पढ़ा तो उसमें लिखा था, ये कन्हैया अगर तुम मुझे लेने के लिए ना आए तो मैं मर जाऊंगी, लेकिन शिशुपाल के संग में शादी नहीं करूंगी। अब पंडित जी ने जवाब दिया, कन्हैया सुन लई हो बे और समझ लई हो बे, पढ़ लई हो बे, तो फिर चलो क्या बात है चलो। तो जो बात कही कि चलो, तो भगवान बोले पंडित जी सुनो, तुम्हारे संगे हम चले तो चले, लेकिन मेरो जो भैया बलराम है जो मुझे जान नहीं दिए। तो पंडित जी बोले तो हम क्या करें? तो भगवान बोले तुम ऐसा करियो कि जब तुम सब यदुवंशियों से विदाई मांग लो, तो विदाई लेके जब तुम चलने लगो द्वारका कुंदनपुर के लिए, तो तुम ज्यादा नहीं कौ बीमारी को बहाना बनाए के और ही गिरपरियों से तुम्हें छोड़वे काज हम चले तो चलिए। बोली गोविंद भगवान की। तो आज भगवान कन्हैया ने पंडित जी से कहा, पंडित जी जब तुम कुंदनपुर के लिए वापस लौटने लगो तो तुम बीमारी को बहाना बनाएंगे गिर परियो, तो तुम्हें छोड़ने के चक्कर में चले तो चले। पंडित जी मुस्कुराए, बोले बाहर कन्हैया तुम हमेशा से छलकत तो भाई आए हो, आज तुम छलक रहे हो। पंडित जी बोले कोई बात नहीं। आज पंडित जी सारे यदुवंशियों से विदाई मांगने लगे और विदाई मांग करके जैसे ही पंडित जी चले, बलराम जी से बोले कि अब आज्ञा हमको दे दीजिए, अब आज्ञा हमको दे दीजिए, हम अपने घर को जाते तुम सभी यदुवंशी मिलकर तुम सब यदुवंशी मिलकर के पंडित को विदा कराते, अब आज्ञा हमको दे दीजिए, हम अपने घर को जाते। आज भगवान कन्हैया ने बलराम जी से आज्ञा मांगी। आज्ञा मांग करके जैसे ही चले पंडित जी, तो परीक्षित महाराज चलते जा रहे और भगवान की तरफ देखते जा रहे। आगे बढ़े तो लो भगवान कन्हैया ने इशारों करो क्या पंडित जी अब का बीमारी को बहानो तो वही बनाई हो जब कुंदनपुर पहुंच जाए हो, तो वही बनाई हो। आगे तुम बढ़त जा रहे हो, का दे रही है ही गिर पड़ा। सब पंडित जी हुई खांस के गिर पड़े परीक्षित महाराज। सो जब पंडित जी खांस के गिर पड़े तो बलराम जी पंडित जी के पास में आए, बोले कहा भाव पंडित जी तुम इतने बीमार कैसे हुई है? तो महाराज पंडित जी बोले लला मेरी इतनी ताकत नहीं जो हम कुंदनपुर तक वापस पहुंच जाए, हम इतने बीमार सख्त बीमार, और अब अगर मैं कोई
छोड़ ना गो कुंदन पुत्र तो तुम्हारी की सब लला ही मत जाइए तो सो इतनी कृपा कर दो मुझे छुड़वाए दो कुंदन पुत्र। भगवान आए पास में और जो भगवान पास में आए तो भगवान पंडित जी से बोले सुनो का तुम्हें हम छोड़े हैं कुंदन पुत्र। अब महाराज पंडित जी बोले कोई छोड़े आप तुम्हें चले चलो तो और बढ़िया बात। अब भगवान ने बलराम जी से कही भैया आज तो कोई नहीं दिखाई दे पंडित को हम ही छोड़े हैं। बलराम जी बोले लला अब तुम नहीं मान रहे हो तो चले जाओ लेकिन रास्ता में कहूँ विलम्ब मत जाइए न खेल कूद में लग जाओ न तुम्हें गोपियां मिल जाए तुम नहीं में खेलने लगो लौट के जल्दी आ जाइयो। भगवान बोले चिंता न करो अभियान गए अभियान आए पंडित जी को उठाए लो उल्टो सीधो और उल्टो सीधो उठाए के रथ में बैठा लो बोले वो उठे चलो अब न बनो अब चले चलो सब बे उठ के चुप्पा रथ में बैठी है। अब भगवान ने रथ इतना तेज भगाया इतना तेज रथ भगाया कि वो रथ सीधा जा करके कुंदनपुर में एक माँ गौरी का मंदिर था उसी मंदिर के पास में रथ रोक दिया। जब रथ वहीं रोका तो परीक्षित महाराज ओ परीक्षित महाराज हेलो तुम बहुत बातें करते हो का कहती जे मौसी न सुनती न सुनन दे दे। अच्छा पंडित जी वो परीक्षित महाराज जब बता तुम अपने बरौना गंज जाते कर अलोपा मंदिर देखो बाई मंदिर पे भगवान कन्हैया ने अपना रथ खड़ा किया था। भगवान ने रथ खड़ा कर दिया। अब पंडित जी ने कन्हैया से कही लाला भीतर नहीं चले कुंदनपुर में तो भगवान कन्हैया बोले पंडित जी तुम नहीं जानते इधर लगी रुकुम की सेना इधर लगी सुषपाल की सेना अगर काऊ को बनक लग गई कि कन्हैया ने पे आओ तो पंडित जी मेरी हड्डी को सुरमा बनाए दोगे तो हम कम नहीं जाइए। रुक्मिणी से कह दियो कि अगर आने होवे तो यही चली आवे और यहीं से हम उनको अपने साथ ले जाएंगे। उसी समय महाराज पंडित जी पहुंचे रुक्मिणी के पास। रुक्मिणी तो इंतजार ही कर रही थी कि कब आए पंडित जी। तो रुक्मिणी ने पंडित जी से कही कहाँ है मेरे कन्हैया। तो पंडित जी बोले भाई ठाड़े मंदिर पर चली जाओ मरी जाती हूँ चली जाओ मंदिर पर ही खड़े। सो जैसे इतने वचन कहे उसी समय परीक्षित महाराज रुक्मिणी बोली ठीक है पंडित जी मैं मंदिर में चली जाऊंगी। पंडित जी तो वहां से चले गए। रुक्मिणी ने आरती का थाल सजाया अपने भैया रुकुम से आज्ञा मांगी और आज्ञा मांग करके आज रुक्मिणी जो थी वो गौरी मंदिर के पास में पहुंची और अपनी सहेलियों को साथ ले लिया। अब सहेलियों को साथ लेकर के जैसे रुक्मिणी गौरी मंदिर के पास पहुंची परीक्षित महाराज तो कन्हैया ने न कभी रुक्मिणी को देखो थे और न रुक्मिणी ने कभी कन्हैया को देखा था। अब जैसे ही भगवान ने रुक्मिणी को और उनकी सहेलियों को आता हुआ देखा